इस साल को लेकर कई भविष्यवाणियां हुई हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस साल के बारे में? कि मंगल ग्रह ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, यदि ये अमंगल हो जाए तो दंगल कर देता है। तो ये अंग ज्योतिष के हिसाब से मंगल का ग्रह है। पाकिस्तान में गृह युद्ध हो रहा है, गाजा में, इजराइल में, यूक्रेन के, रूस में, तो हर जगह युद्ध का एक माहौल सा बना हुआ है, क्योंकि मंगल ग्रह डेबली होकर चल रहे हैं। मंगल को हनुमान जी से जोड़ के देखा जाता है, ये सही है? एक बार मंगल जी और हनुमान जी का झगड़ा हुआ था, युद्ध हुआ था, तब जब हनुमान जी ने मंगल ग्रह को उसमें हरा दिया था। मंगल हनुमान जी अपने आप में इतने पावरफुल हैं क्योंकि 9 के 9 ग्रह उनके अधीन आते हैं। क्या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, लगभग सभी एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी अंगूठियां पहनते हैं, आपके हाथ में भी है, क्या इनके पीछे कोई वजह है? जेम्स आप पहनते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी जो है, कनेक्शन है, वो सीधा उन प्लैनेट की एनर्जीज के साथ में हो जाता है। एक तो आप फाइनेंशियली क्रैश हो गए थे और फिजिकली क्रैश हो गए थे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप उससे बाहर कैसे आए? कि हमारे यहाँ जो 9 ग्रह होते हैं उनमें से 3 ग्रह आपके शत्रु हैं। हाँ जी। और 3 ग्रह आपके परम मित्र हैं। हाँ जी। यदि मैं आज मोदी जी की बात करता हूँ तो मोदी जी के देखिए 3 ग्रह हैं, उनके 11वें घर में बैठे हुए हैं। तो हमेशा वो जहाँ पर भी रहेंगे वो एक राजा की तरह रहेंगे। अच्छा। वो राजा की तरह, यदि कभी गलती से भी उनका वो राजा का पद उनसे चला गया तो अज्ञातवास में चले गए। ये जानना चाहते हैं अगला प्रधानमंत्री कौन? क्या इस बारे में कोई आपकी राय है? अब अगले प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास 2 नाम अभी जो बहुत तेजी से उभर कर आ रहे हैं, वो है। क्या आप सेलिब्रिटीज की आपने कुछ कुंडली कभी को एनालाइज करी हो? क्योंकि अभी बीते कुछ दिनों पहले काफ़ी खबरें चल रही थी कि एक बड़ी सेलिब्रिटी दंपत्ति है, कपल है, उनके बीच में तलाक होने वाला है। मैं आपको बिना नाम लिए भी हम बात कर सकते हैं। 2025 में मैं आपको बताऊं कि 2 बड़े तलाक, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स की हैं, तो 2 बड़े तलाक आपको देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, टाइम्स ऑफ इंडिया लाइफस्टाइल के लेटेस्ट पॉडकास्ट में मैं पंकज शर्मा आपका स्वागत करता हूं और वादे के मुताबिक हर बार की तरह इस बार भी एक और नए गेस्ट को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे साथ आज है आचार्य लव भूषण जी, जो देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। आचार्य जी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात होती है, सबसे पहले तो ये बचपन से हम न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, 2025 साल कैसा रहेगा आपका। इस साल को लेकर कई भविष्यवाणियां हुई हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस साल के बारे में? देखिए 2025 यदि हम अंक शास्त्र से बात करें तो ये मंगल का साल जैसा कि बोला गया था, या बोला जा रहा है। तो मंगल, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 ग्रहों में से मंगल एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिससे जो हमेशा उनसे कामना की जाती है कि मंगल ग्रह हमारा हमेशा मंगल में रहे। जैसे आप शादी किसी की हो तो हम क्या बोलते हैं, आपकी शादी मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका बिजनेस मंगलमय हो। तो जाने कि मंगल ग्रह ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, यदि ये अमंगल हो जाए तो दंगल कर देता है। तो ये अंग ज्योतिष के हिसाब से मंगल का ग्रह है। और अभी रिसेंटली 7 जून से मंगल ग्रह अभी कर्क राशि में से गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि में जब भी मंगल ग्रह गोचर करते हैं तो वह डेबली हो जाते हैं, वो नीच के हो जाते हैं। तो आप देखिए कि युद्ध की अभी युद्ध हो रहा था, गृह युद्ध, पाकिस्तान में गृह युद्ध हो रहा है, गाजा में, इजराइल में, यूक्रेन के, रूस में, तो हर जगह युद्ध का एक माहौल सा बना हुआ है, क्योंकि मंगल ग्रह डेबली होकर चल रहे हैं पिछले कुछ 1-1.5 साल से। और अभी मंगल ग्रह अभी अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं सिंह राशि में। तो सिंह राशि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी उनके मित्र की राशि है, लेकिन वो भी एक आग का गोला है और मंगल ग्रह खुद एक अग्नि ग्रह है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सूर्य और मंगल ग्रह यदि दोनों ही अग्नि हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मंगल सूर्य ग्रह जो कि आग का गोला है और मंगल ग्रह एक आग की भट्ठी है, जैसे तंदूर। तो सूर्य का मतलब वो पूर्णतः ही आग है और मंगल एक आग की एक वस्तु, मतलब उसके पास में भी जाना, आग जैसे चलते तंदूर में यदि आप हाथ डालोगे तो जल जाओगे, लेकिन बाहर से ही आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आप सूर्य के पास में भी जा नहीं सकते। तो अब सूर्य मंगल 2 अग्नि ग्रह का मेल होने जा रहा है और केतु महाराज जी वहां पर पहले से विराजमान है। और मंगल केतु जब भी आपस में मिलते हैं तो ये मानो हत्याएं होती हैं, मर्डर होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, एक्सीडेंट का योग बनता है। चूंकि जो हमारा 5वीं राशि जो हमारी सिंह राशि से देखी जाती है, 5वीं राशि का मतलब है हमारा पेट, अग्नि। तो यानी इसका मतलब है, और मंगल ग्रह से हमारी बॉडी भी देखी जाती है, और केतु ग्रह का मतलब होता है इंजेक्शन, और केतु ग्रह का मतलब है चीरफाड़। तो अभी देखो हमारे कोरोना का काम वापिस कहीं ना कहीं आ गया है। तो इंजेक्शन बॉडी पे लोगों के बार बार लगने, बॉडी पे कट लगने के
योग यहाँ पर बन रहे हैं। 2025 खतरनाक आप बता रहे हैं, लेकिन अब ये विश्व के बारे में आप बता रहे हैं, मैं भारत के बारे में जानना चाहता हूँ, हमारे देश के लिए कैसा होगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपको अपने भारत देश के लिए एक बात बताना चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजी लॉजिक से काम करती है। दूसरा जो एस्ट्रोलॉजी है, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये भारत देश के द्वारा लिखी गई। और बहुत सारे इंडिया में एस्ट्रोलॉजर भारत की जो कुंडली है, वो 15 अगस्त 1947 से बना देते हैं। और पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। तो हम यहाँ पे पाकिस्तान की कुंडली तो बना सकते हैं 14 अगस्त 1947 को, क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व ही नहीं था उससे पहले। उसका जन्म, तो इसका मतलब पाकिस्तान का जन्म तो 14 अगस्त 1947 को हुआ, यह बात तो 100% सत्य है। लेकिन भारत का जन्म 15 अगस्त को कैसे हुआ? भारत जिसने इस एस्ट्रोलॉजी को, विद्या को लिखा, जो ऋषियों ने लिखा, तो इसका मतलब भारत की इस एस्ट्रोलॉजी को बनाने वाला वो ऋषि है, वो जो चीजें बनाई है। तो इसलिए भारत की कुंडली का जो हम इस पे विचार किया जाएगा, वो प्रश्न कुंडली से किया जाएगा। प्रश्न कुंडली का मतलब ये है कि आप उससे कोई प्रश्न का आंसर ले सकते हैं। यदि आप पूछेंगे नहीं तो उसका आंसर आपको जैसे मैंने अभी पूछा, तो इस समय के हिसाब से, आप प्रश्न कुंडली के हिसाब से, यदि हमें, हाँ जी, तो अभी मैं देखो तो मंगल ग्रह 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में से, और शुक्र यहाँ पर उच्च की मीन की राशि में से गोचर कर रहे हैं, छठे घर में से, और सूर्य जो कि 8वें घर में से गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में से। सूर्य और बुध इकट्ठे एक साथ गोचर कर रहे हैं। राहु जो कुंभ की राशि में से 5वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो और ऐसा प्रतीत हो रहा है, अभी इसमें और भी देख लेते हैं। यदि मैं आज की बात करूं तो मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा का मतलब होता है सांप, बिल्ली, ऐसे जानवर जो जहरीले जानवर हैं। तो कहीं ना कहीं जहरीले मंगल ग्रह जब भी अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करे तो विष फैलता है। अश्लेषा का मतलब क्या है? विष, सांप जहरीला होता है। तो इसका मतलब, और कर्क राशि में से यहाँ पर नीच के भी हो गए, तो इसका मतलब लोगों के मन में, लोगों के अंदर अभी क्या फिर घुला हुआ है? विष घुला हुआ है। और कर्क राशि का मतलब है घर, घरेलू हिंसा। तो इसका मतलब है कि पूरे कंट्री में घरेलू हिंसा का एक दौर आ सकता है। लोग अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही घरों के खिलाफ बात कर सकते हैं, अपने ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही चीजों। और दूसरा देखिए, गुरु अतिचारी हो रहा है। जब भी गुरु अतिचारी होता है तो महाभारत होता है। तो जब आप देखिए कि पिछली बार महाभारत के समय भी गुरु अतिचारी हुए थे, और इस समय भी गुरु 8 साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं। तो गुरु 8 साल के लिए अतिचारी का मतलब क्या है? गुरु जो 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है। और अतिचारी का मतलब क्या है? अपनी स्पीड से दोगुनी तिगुनी चाल पर ये चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब बड़ा ग्रह अपनी डबल ट्रिपल स्पीड से चलेगा तो क्या करेगा? गलतियां करेगा। तो यहाँ पे एक ही धर्म के धर्मगुरु आपस में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। 2 धर्म के लोग आपस में वैचारिक मतभेद हो सकता है। और अच्छी चीज यहाँ पर ये है कि शुक्र यहाँ पर उच्च के गोचर कर रहे हैं, और राहु यहाँ पे कुंभ की राशि में भी गोचर कर रहे हैं, और मंगल अभी 10th राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे, वर्चस्व के, अपने एटीट्यूड, अपने आप को दिखाने के लिए एक दूसरे को मतलब कि गिराने की कोशिश करेंगे। तो एक ऐसा माहौल अभी बनता हुआ दिखाई दे। तो इस खराब माहौल के बीच में अब जब तेज की तूफान आ रहा होता है, तो तब सभी लोग बचने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वो इससे कम प्रभावित हो या ना प्रभावित हो? देखिए, ये तो हम किसी की एक इंडिविजुअल कुंडली को देखकर ही बता सकते हैं कि इसका एक इंडिविजुअल की लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मैंने राहु और केतु का गोचर है, इसका पूरा एक वीडियो बनाकर भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। और मंगल का गोचर क्या रहेगा, इसका भी एक इंडिविजुअल वीडियो बनाकर मैंने अपने वीडियो पे डाला है। नहीं, लेकिन जैसे कि अब एक समय पे बारिश सभी जगह आती है, लेकिन कुछ लोग उससे बच जाते हैं, कुछ लोग नहीं बचते। तो इसका मैं किसी घर में पानी घुस जाता है, कोई उससे बचा रह जाता है। तो ऐसा कुछ है जो लोग कर सकते हैं अपने आप को संभाले रखने के लिए? हाँ, अभी जब तक मंगल का गोचर 7 जून से अभी कर्क राशि में चल रहा है, तो सभी को यदि मंगल के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से हमको सभी को बचना है, तो हमें 4 किलो गुड़ या फिर 4 पीस गुड़ हम चलते हुए जल में हम प्रवाहित कर सकते हैं। और जैसे ही मंगल का गोचर सिंह राशि में होगा और वहां पर केतु महाराज जी पहले से विराजमान है, तो एक मीठी रोटी बनती है। आपने अक्सर सुना होगा मंगलवार को हम मन्नी या मीठी रोटी का भोग लगाते हैं हनुमान जी को। तो मीठी रोटी बनाकर हम स्ट्रीट डॉग्स को ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि जो मीठी रोटी, मोटी रोटी बनाई जाती है, तो ये मंगल की रोटी कहा जाता है उसको।
तो या फिर सूजी का हलवा बनाकर भी हम स्ट्रीट डॉग्स को यदि ऑफर कर देते हैं, तो जब मंगल का गोचर सिंह राशि में केतु के ऊपर से होगा तो उसके दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं आपको आपकी पर्सनल लाइफ में कम देखने को मिलेंगे। मंगल को हनुमान जी से जोड़ के देखा जाता है, ये सही है क्या? और दूसरा ये कि अभी इसी कुछ समय में लोग अब हनुमान जी और राम जी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या इसका इससे कोई कनेक्शन है? पहले बात मैं आपको ये बताऊं, मंगल एक अलग आइडेंटिटी है और हनुमान जी एक, उनको मैं आइडेंटिटी कहूं तो मेरे लिए ये कहीं ना कहीं बहुत छोटा शब्द होगा। और मंगल विष्णु जी का अवतार है और हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं, शिव जी के 12वें वो अवतार कहे कहे जाते हैं। तो मंगल जो ग्रह हैं, एक बार मंगल जी और हनुमान जी का झगड़ा हुआ था, युद्ध हुआ था, तब जब हनुमान जी ने मंगल ग्रह को उसमें हरा दिया था। तो मंगल ग्रह ने अपनी जान यह कहकर हनुमान जी से बचाई थी कि जो मंगलवार के दिन को हनुमान चालीसा या आपका जो पाठ भी करेगा तो उसका मंगल भी ठीक हो जाएगा। तो आप देखेंगे यूट्यूब पे जो मंगल के मंत्र हैं वह एक अलग मंत्र हैं, मंगल ग्रह के जो मंत्र हैं वह एक अलग मंत्र है। हनुमान चालीसा मंगल ग्रह के से नहीं, वो नहीं देखी नहीं जाती है। लेकिन मंगल हनुमान जी अपने आप में इतने पावरफुल हैं क्योंकि 9 के 9 ग्रह उनके अधीन आते हैं। मैं आपको इसके पीछे की कहानी सुनाऊंगा। जब हनुमान जी अशोक वाटिका गए थे माता सीता से पहुंचने के लिए, जी, तो मिलने के लिए गए थे, तो रावण ने 9 के 9 ग्रहों को वहां बंदी बना रखा था। बंदी बना रखा था। ठीक है। तो हनुमान जी जब रावण से मिलने गए तो वह एक मुक्के से रावण को मार सकते थे, क्योंकि उन्हें भी उनके अंदर पूरी वो शक्तियां थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि यह काम मेरा नहीं है, ये काम मेरे प्रभु श्री राम जी का है, क्योंकि उन्हें मारने का नर और वानर दोनों के पास शक्ति थी और हनुमान जी समय में इसमें पूरे शक्तिशाली थे। लेकिन जैसे ही वहां वो हनुमान जी अपनी पूंछ से लंका को जलाने लगे तो उनकी लंका जल नहीं रही थी। तो तब शनि महाराज जी ने उनको आवाज दी कि जब तक आप मेरे को आजाद नहीं करोगे तब तक ये लंका नहीं जलेगी। तो उनको फिर उन्होंने फिर वो शनि जी से मिलने गए तो उनको पता लगा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने शनि जी को शनि महाराज जी ने बताया कि मैंने अभी भगवान शंकर जी से प्रार्थना की थी कि आप मुझे छुड़वाइए। तो शंकर जी ने बोला कि आप भी मेरे भगत हो और रावण भी मेरा भगत है, तो मैं आपको छुड़ाने में कोई मदद नहीं करूंगा, लेकिन जब मेरा अवतार यहाँ पे लंका में आएगा तो वह आपको छुड़वाएगा। तब शनि जी ने हनुमान जी से रिक्वेस्ट की, तब शनि जी ने उनको छुड़वाया। और जब उनकी नजर, जो उनकी दृष्टि का ना, शनि की दृष्टि अच्छी दृष्टि नहीं होती, तब उनकी जब दृष्टि पड़ी लंका पर और फिर हनुमान जी लंका को जला पाए। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, शायद ही लोगों को बताओ। जी जी। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो शायद लोग आपस में मिला देते हैं वो ये कि मंगल अपने आप में मंगल ग्रह के उपाय करने होते हैं, और हनुमान जी को मंगल से जोड़ के देखा जाता है, उसके पीछे वजह क्या है वो अभी आपने साफ जी कर दी। जी। अब ये सब तो खैर अभी आगे हम और बातें करेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब मैंने देखा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, लगभग सभी एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी अंगूठियां पहनते हैं, आपके हाथ में भी हैं। क्या इनके पीछे कोई वजह है? और अगर वजह है तो क्या वजह है? देखिए, हर ग्रह एक की एक वस्तु है, हर ग्रह एक नेचर से उसने हर चीज़ों को, हर ग्रह का एक पशु है, हर ग्रह का एक पक्षी है, हर ग्रह का एक एनिमल है जो चाहे वो जल में रह रहा है, हवा में रह रहा है, या इसी प्रकार से इनके कुछ पत्थर्स इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं उन ग्रहों को। जैसे मूंगा है, ये कोरल ग्रह से, कोरल है जो मूंगा है जो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। माणिक्य है, रूबी है, ये रिप्रेजेंट करता है सूर्य ग्रह को। ओपल है, ये शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से नीलम है, ये शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। गोमेद रहो, तो एक्चुअली जब आप ये जेम्स आप पहनते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी जो है, कनेक्शन है, वो सीधा उन प्लैनेट की एनर्जीज के साथ में हो जाता है। और एक्चुअली जो ये एस्ट्रोलॉजी है, ये कॉस्मिक एनर्जी से और आपकी इंटरनल एनर्जी को आपस में कहीं ना कहीं मैच करता है। अभी कॉस्मिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी को मैच करने की आप बात कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात हो रही थी तो मुझे पता चला कि आपकी खुद की भी तबीयत बहुत खराब थी जी। और आपने अपने आप को हील किया। किस तरह से हील किया? क्या ये पत्थर उसमें काम आए या कुछ और काम आया? क्या काम आया वो थोड़ा कहानी बताइए। हाँ, तो जैसा कि पहले आप, तो क्या परेशानी थी आपको? एक्चुअली 2014-15 में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अभी भी हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, 2014-15 में मैं एक बिल्डर के रूप में काम करता था और उस टाइम मार्केट में बहुत बड़ा स्लम्प आया, तो जिसमें मेरे को बहुत बड़ा बिजनेस का लॉस लगा और मैं बैंकरप्ट हो गया।
तो एक बहुत बड़ा लाखों मान लो कि 14-15 करोड़ का कर्जा मेरे ऊपर। आज देखकर आपको लग नहीं रहा कि ऐसा हुआ था। तो तब अब मैं आपको बताता हूँ कि तब किस प्रकार से ईश्वर ने मदद की और चीज़ें चेंज हुई। जी। तो उस टेंशन के कारण कैंसर हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। तब एक माइंड में सिनेरियो आता है ना कि आपके साथ में ऐसा क्यों घटा? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। अभी 2 महीने पुरानी तो बात है कि आपके पास एक बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बड़ा बंगला है जी। और 2 महीने के अंदर आपको सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ जी। बिक गया। तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो गया? हाँ जी। तब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल आपके आने लगते हैं। तब मेरी मदर मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गई और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपने सुना होगा, मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ कि ओला कंपनी क्यों बनी? ओला कंपनी इसलिए बनी क्योंकि ओला के मालिक को गाड़ी ढूंढने में परेशानी हुई थी। ओयो कंपनी क्यों बनी? ओयो कंपनी इसलिए बनी क्योंकि ओयो के मालिक को होटल ढूंढने में परेशानी हुई थी। तो आज मैंने एस्ट्रोलॉजी इसलिए लिखी, ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी पे काम इसलिए किया क्योंकि मुझे एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर ढूंढने में परेशानी आई। तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया और जब मैंने इसको काम करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि मार्केट में जो एस्ट्रोलॉजी चल रही है इसका कोई बेस ही नहीं है। आप एक डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? फिर उसकी डिग्री देखते हैं। उसने एमबीबीएस की है, किसी ने एमडी की है, किसी ने डीएम की है, कोई यूके से करके आया, कोई यूएसए से करके आया। लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजी जानने से पहले आप ये कोशिश करते हैं कि इसने किस चीज़ में पढ़ाई की है? ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। बस जिसका नाम चल पड़ा उसका हाँ जी। नाम चल पड़ा है बिल्कुल। और वो सही बता रहा है तो भी आप नहीं जानते। वो लॉजिक से बता रहा है वो आप नहीं जानते हैं। हाँ जी। उसका गुरु कौन है आपने कभी उसके पूछने की कोशिश नहीं की है। हाँ जी। जबकि आप डॉक्टर के पास, सिंपल डॉक्टर के पास जाने से पहले आप उसका प्रोफाइल चेक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप एक एस्ट्रोलॉजर डिग्री कहाँ से ली है? डिग्री कहाँ से ली है, उसका एक्सपीरियंस कितने साल का है, कौन कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं आज, बिल्कुल। उसने पहले कहाँ काम किया है, उसका पूरा सर्च गूगल पे करता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर के बारे में बिल्कुल सही ये क्वेश्चन मार्क एक बहुत बड़ा तो ऐसा सेम क्वेश्चन मार्क तो मैंने देखा कि कोई अपना गुरु का नाम बताने को तैयार नहीं है। हाँ जी। जो इसमें तो ये एक उस टाइम का एक खराब एस्ट्रोलॉजी का जो मेरा एक्सपीरियंस है तो उसने आज मेरे को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाने में मेरी मदद की। जी। तो आपको किस चीज से मदद ज्यादा मिली? जो आपने दो बातें बता दी। अब एक तो आप फाइनेंशियली क्रैश हो गए थे और फिजिकली क्रैश हो गए थे। मेरे जीवन का भी एक एक्सपीरियंस ऐसा है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप उससे बाहर कैसे आए और इस तरह से आपने बाउंस बैक किया कि आज आप उससे ज्यादा आपकी हैसियत, ऐसा कहा जाता है, लेकिन आपने ऐसा क्या किया? मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि लोग, देखिए, सबको परेशानी सबको होती है जी और उससे बाहर सब आना चाहते हैं, जी लेकिन जब किसी अपने के बारे में पता लगे, किसी कहानी पता लगे, तो ज्यादा जोड़ पाते हैं। जी मैं एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस जब मैं आपको बताऊँ, मैं आज भी एक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। हाँ जी। लेकिन जब मेरे अपने गुरु के साथ में या बहुत से अच्छे लोग के साथ में मिला तो मुझे पता लगा कि हमारे यहाँ जो 9 ग्रह होते हैं उनमें से 3 ग्रह आपके शत्रु हैं हाँ जी। और 3 ग्रह आपके परम मित्र हैं। हाँ जी। और यदि आपने 3 ग्रह आपके न्यूट्रल है। अच्छा। यदि आपने 3 ग्रह जो शत्रु हैं उनको यदि आपने बलवान कर लिया तो न्यूट्रल ग्रह उनके साथ में हो जाएंगे और आपकी लाइफ में परेशानी जो हर आम आदमी यहाँ पे 99% लोग कर रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब में देखे उपाय कर रहे हैं और वो अपनी ही परेशानियों से घिरे पड़े हैं। जैसे किसी का शनि खराब है तो वो हाथ में लोहा भी पहन लेता है, वो हाथ में नीलम भी पहन लेता है और हाथ में शनि की कटा भी पहन लेता है। इसी प्रकार से 3 ग्रह हमारे मित्र ग्रह हैं। और यदि आपने मित्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो जो 3 न्यूट्रल ग्रह वो आपके साथ में आके खड़े हो जाते हैं और जो शत्रु ग्रह वो दब के एक जगह पे संख्या बल बढ़ गई आपकी, संख्या बल बढ़ जाते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बढ़ जाते हैं। तो आज जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी के उपाय देखते हैं तो हम लोग इनको एक जनरली उपाय तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी इंडिविजुअल कुंडली को देख के ही आपकी चीजों को बताया जा सकता है। अच्छा। हम चर्चा कर रहे थे कुछ नाम के बारे में। यदि मैं आज मोदी जी की बात करता हूँ तो मोदी जी के देखिए 3 ग्रह हैं, उनके 11वें घर में बैठे हुए हैं। तो हमेशा वो जहां पर भी रहेंगे वो एक राजा की तरह रहेंगे। अच्छा। वो राजा की तरह यदि कभी गलती से भी उनका वो राजा का पद उनसे चला गया तो अज्ञातवास में चले जाएंगे। अच्छा। वह कभी भी वापस नहीं मुड़कर देखेंगे और वह ऐसे अज्ञातवास में चले जाएंगे जहां पर उनका कोई भी दखल अंदाजी वो नहीं करेंगे। वाह। अब मैं बात करता हूँ अमित शाह की। मतलब ये जो अभी चरित्र लोगों को दिखता है वैसा ही है। वैसा ही है। वह जब तक राजा हैं वह राजा रहेंगे, उनको वह कभी संरक्षक के पद पे काम नहीं करेंगे, वह बिल्कुल एक अज्ञातवास में चले जाएंगे। ये मेरा दावा है, मैं आपको बता रहा हूँ।
और आने वाला अभी 30 मई से अभी जो अभी अपने चल देख रहे हैं, तो अभी कल से ही ये अपना जो पॉडकास्ट लॉन्च हो रहा है, तो वापिस एक उनका अच्छा समय शुरू हो रहा है अगले 1 साल के लिए। अच्छा, उसके बाद उसका आगे का समय अभी बाद में डिसाइड कर लेंगे। मतलब उनका अच्छा समय शुरू है तो देश का भी अच्छा समय देश होगा, का भी ऐसा मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं। अभी थोड़ा सा एक ऐसा समय था पिछले 1 से 2 साल के अंदर, जिसमें उनकी एक मानसिक परेशानी, क्योंकि मंगल ग्रह उनका वध में बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड उनका जो अंतर्दशा उनको विजल दे रही थी। अब उनका बुध ग्रह है जो है, उनकी महादशा अंतर्दशा शुरू हो रही है। बुध ग्रह उनके उच्च के बैठे हुए हैं और वो भी 11th हाउस में। अच्छा, अब जब आपने मोदी जी की बात कर ली और प्रधानमंत्री की बात हो गई तो सभी लोग ये जानना चाहते हैं अगला प्रधानमंत्री कौन है। क्या इस बारे में कोई आपकी राय है? अब मैं अगले प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास 2 नाम अभी जो बहुत तेजी से उभर कर आ रहे हैं, वो है अमित शाह हाँ, और योगी जी। हाँ जी। अब अमित शाह जी की कुंडली के यदि मैं बारे में बात कर रहा हूँ, तो किसी भी को आदमी को जो लीडर बनाता है, वह 2 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सूर्य और मंगल। यहाँ रोक रहा हूँ आपको और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये चीजें नोट कर लो। जो लीडर बना सकते हैं वो 2 ग्रह कौन से हैं, और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि कैसे संख्या बल बढ़ानी है, उस पर ही काम करना है। अभी मैं आपको समझता हूँ पैसा कौन से ग्रह देते हैं, ये अलग बात है, और अच्छा, लीडर कौन बनाते हैं ये अलग बात है। हाँ, पहले लीडर वाले बता दीजिए, फिर पैसे के बारे में बात। पैसे करो तो बात करेंगे ही करेंगे। तो लीडर जो है वो सूर्य और मंगल ग्रह बनाते हैं। हाँ जी। और अमित शाह जी के सूर्य 2nd हाउस में बैठे हैं और मंगल उनके 11वें घर में बैठे हैं, यानी कि बहुत अच्छी पोजीशन में उनके बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्य भी नीच के हैं और मंगल भी नीच के। अच्छा, तो यानी कि इसका मतलब सूर्य नीच के हैं, मंगल भी नीच के हैं। जो ग्रहों की पोजीशन है वह बहुत अच्छी है, उनकी राशियों की पोजीशन है वह बहुत अच्छी है। अच्छा, लेकिन नीच के साथ साथ में अच्छा ये है कि सूर्य और मंगल उनके शत्रु ग्रह नहीं है। यहाँ पे मेरी बात को ध्यान में कोशिश करना, हाँ, समझ रहा हूँ। जो मैंने शत्रु और मित्र की बात की है, हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक यदि आपको ये चेक करना है कि एक जातक आपके लिए आतंकवादी बनेगा या फिर वह देश के लिए काम करेगा, तो अमित शाह जी के बारे में बात करें तो सूर्य ग्रह उनके नीच के हैं और मंगल ग्रह भी उनके नीच के बैठे हुए हैं, लेकिन उनके शत्रु नहीं हैं। और यदि यहीं पे मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह नीच के भी हो जाएं और उनके शत्रु भी हो जाएं, तो ऐसा जातक अपने देश के अगेंस्ट में काम करता है। अच्छा, और जब सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह नीच के होते हैं और वो आपके मित्र ग्रह बैठे होते हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा जातक किसी से डरता नहीं है। या तो वो गोली मारने से भी नहीं डरता और गोली खाने से भी नहीं डरता। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूंगा, यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको आपकी कुंडली में 1 या 2 ग्रह नीच के भी होने चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये जो लोग डरते हैं कि हमारा नीच का ग्रह है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, पर ये देखना है आपके मित्र ग्रह कौन सा है और शत्रु ग्रह कौन सा है। अभी ये मैं आपसे बात करते हुए समझ रहा हूँ। मैं आपको नीचता की बात सुनाता हूँ ना। आप एक बात बताइए, यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको किसी को तो मारना पड़ेगा ना, किसी को तो हराना पड़ेगा। यदि आपके सारे ग्रह उच्च के बैठे हैं और कोई ग्रह आपका नीच का नहीं बैठा है, तो आप किसी को हरा ही नहीं पाएंगे। फिर तो आपके अंदर क्षमा भाव आ जाएगा, आप किसी को कैसे हरा पाएंगे। और किसी को हराने के लिए आपको येन केन प्रकरण साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा। तो जब भी आपको आपका नीच का ग्रह कोई आपकी सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा, तो आप साम दाम दंड भेद कैसे अपना पाएंगे। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर 1-2 टिप्स दे दीजिए। अमित शाह जी के एज ए उनको कैप्टन के रूप में लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उनको वाइस कैप्टन के रूप में लोग स्वीकार करेंगे। मतलब आपको नहीं लगता कि पीएम बन सकते? पीएम ही बनेंगे, वो गृह मंत्री तक ही रहें और यहीं पर भी अपने आप को देखें, तो इसका मतलब है कि वो किंग मेकर यहाँ पे रहेंगे। बहुत अच्छा बन रखा है, और कर सकते हैं। और मैं यदि मैं योगी जी की मैं बात करता हूँ और मैं मोदी जी की बात करता हूँ, उन दोनों की कुंडली में राजा बनने के योग हैं और ये राजा रहेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की बात यदि हम किसी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा हूं, तो अभी मुझे योगी जी का नाम योगी आदित्यनाथ आदित्य का नाम ही मुझे प्रमुखता से नजर आया है। एक बड़ी भविष्यवाणी है हमारे पॉडकास्ट में। और अब 2 वो ग्रह जो स्ट्रॉन्ग करने हैं लीडर बनने के लिए, वो 2 कौन से ग्रह और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है? सूर्य और मंगल। मैंने आपको बोला कि सूर्य और मंगल यदि आप ग्रह 2 ग्रह हैं, इनको स्ट्रॉन्ग और कैसे किया। सूर्य जो भगवान सूर्य से देखा जाते हैं, मंगल यानी कि मीठा। यदि हम लगातार कुछ दिनों के लिए बरगद के पेड़ पर मीठा जल या मीठा दूध चलाना शुरू कर देते हैं, तो सूर्य और मंगल दोनों ग्रह हमारे मजबूत हो जाते हैं, संडे को छोड़कर। इसके अलावा हम सूर्य देवता को, भगवान सूर्य देवता को भी जल दे सकते हैं। सूर्य यानी कि बैल, यदि बैल को भी गुड़ खिलाया जाए तो भी सूर्य ग्रह आपका बहुत मजबूती से ठीक हो जाता है। और सूर्य का मतलब गवर्नमेंट, और सूर्य मंगल का मतलब है
एग्जीक्यूशन। सूर्य का मतलब प्लानिंग और मंगल का मतलब एग्जीक्यूशन। यदि हम सूर्य सुबह दिन सूर्य उगने से पहले ही उठकर योगा या व्यायाम करें तो इससे भी सूर्य और मंगल ठीक हो जाते हैं। अच्छा, जी सूर्य सूर्य नमस्कार करें अगर, हाँ, सूर्य नमस्कार करें सूर्य उदय होने से पहले ही। सूर्योदय से पहले। हम यदि योगा या हाँ, व्यायाम, फिर ब्रह्म मुहूर्त की बात करना। ब्रह्म मुहूर्त की यदि मैं बात करूँ तो ये 4 बजे का टाइम है, ये गुरु का टाइम है। हाँ, तो जो इसे हम वास्तु के अंदर बोलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट या गुरु का टाइम बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा सा बाद में जो ब्रह्म मुहूर्त 4 से 4:30 के बीच, 4:30 के बीच में, और मतलब सूर्योदय से लगभग 1-1.25 एक घंटे 1 घंटा पहले का जो टाइम है, हाँ। ये जो टाइम है, ये इस टाइम में यदि हम एक्सरसाइज किया जाए, सूर्य नमस्कार किया जाए, सूर्य मंगल आपके एकदम से ठीक हो जाते हैं। तो बाकी के लोग तो ये बोलते हैं कि उस वक्त ध्यान लगाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्या वो भी सही है? वो भी सही है, वो भी आप कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी रास्ता आप- दोनों में से रास्ता कोई भी अपना सकते हैं। अच्छा, तो अब ये बात हमने तो लीडर बनने ही कर ली, लेकिन लीडर बन के भी आदमी वही चाहता है जो आम आदमी भी चाहता है। जी सबकी लड़ाई पैसे की है। जी और अभी आप पता चला कि आप कैसे करोड़पति से रोड़पति और रोड़पति से फिर करोड़पति हो गए। जी और लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं आप अमीरों के एस्ट्रोलॉजर हैं। अब आप अमीरों के एस्ट्रोलॉजर हैं या नहीं मुझे नहीं पता, और हमें अमीर देख रहे हैं नहीं देख रहे, लेकिन सभी अमीर कैसे बने? क्या ऐसा कोई उपाय है जो अगर कोई नियम से करे तो उसका कुछ हो सकता मैं पहले यहाँ पे आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं अमीरों का एस्ट्रोलॉजर नहीं, अमीर दिल वालों का एस्ट्रोलॉजर हूँ। है? अच्छा, एक्चुअली मैं ये वर्ड मैं क्यों यूज करता हूँ अमीर दिल वालों का, कि एक्चुअली में क्या है कि लोग एक अच्छा घर बनाते हैं तो उसमें एक अच्छे आर्किटेक्ट को फीस देते हैं, इंटीरियर घर के इंटीरियर में अच्छी को फीस देते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि हार्ट अटैक आ जाए तो वो देखते नहीं कि पैसा कितना भी लग जाए, उसको पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है ना, तब उनका दिल कहीं ना कहीं हाँ, धड़कने लग जाता है कि यार इसको पैसा नहीं दीजिए, इसको उनको लगता है कि ये वही एक 500 रुपये या 1000 रुपये की फीस है। तो मैं उनको आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मतलब पंडित जी के पास जाते हैं पैर छू के चाहिए तो हाँ सब वरदान में चाहिए उन्हें, हाँ, और जब जेब में हाथ डालेंगे तो उनको ऐसे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लगता है कि ये उतनी विद्या नहीं। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, यदि ब्रह्मांड में सबसे पहले की विद्या आई तो वह ज्योतिष विद्या ही है, और उसके बाद ही योग विद्या, आयुर्वेदा, आर्किटेक्ट इसने जन्म लिया। तो सबसे पहले जो हमारे भारतीय शास्त्रों में भी लिखा गया तो वह ज्योतिष विद्या का लिखा गया है। तो एक अच्छे ज्योतिष को आपको पैसा देते समय मन में विचार नहीं लाना चाहिए, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। एक बड़ा आदमी परफेक्ट बड़ा आदमी क्यों बनता है? क्योंकि वह परफेक्ट आदमी को चुनता है। और एक गरीब आदमी गरीब ही क्यों रह जाता है? क्योंकि वह सारे काम खुद करना चाहता है, और वह चाहता ही नहीं कि मैं परफेक्ट आदमी को हायर करूं। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नॉट जी। एवरी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी आप लेकिन फिर मैं वहीं आऊंगा दोबारा कि कोई ऐसी प्रैक्टिस बताइए जो परफेक्टली कर पाए लोग और पैसे वाले बन जाए, करोड़पति बने। तो मैं इसमें पहले बताऊं, तो पैसे वाले 3 ग्रह कौन कौन से हैं? हाँ जी। आप अभी तक आपने यही सुना होगा कि शुक्र ग्रह एकमात्र ग्रह ऐसे हैं जो पैसा देते हैं, लग्जरी देते हैं। तो मैं आपका ये भ्रम तोड़ना चाहूंगा कि शुक्र ग्रह के अलावा भी 2 ग्रह और हैं जिन्हें हमें मनाना पड़ता है। अच्छा, पैसा देने वाली राशियां हैं 2, 6, 10, वृषभ, कन्या और मकर। और इच्छा पूर्ति की राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि, यानी कि, और इनके जो स्वामी हैं बुध, शुक्र और शनि। यदि हम शुक्र ग्रह जो सिर्फ लग्जरी देते हैं, यदि आपको डॉक्यूमेंटेड मनी चाहिए, बड़ा घर, बड़ा, तो आपको बड़ा घर किराए के लिए चाहिए, खुद का चाहिए? मैं आपसे जाने, हाँ समझ गया। खुद का चाहिए तो आपको बुध ग्रह चाहिए। अच्छा, और यदि आपको पैसा लग्जरी लाके कौन देगा? आपका प्रोफेशन, तो वह कौन देगा? शनि ग्रह। अच्छा, तो इसका मतलब हमें यदि पैसा भर भर कर चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो हमें बुध, शुक्र और शनि तीनों ग्रहों को मनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मैं तीनों ग्रहों को एकदम से स्ट्रॉन्ग करने की एक पावरफुल रेमेडीज आपको मैं बताना चाहूंगा। बाकी तो आपको देखिए, यह एक फर्स्ट एड है। हाँ जी, बाकी आपको एक अपनी कुंडली को दिखाने के लिए आपको मैं तो कहूंगा कि आई एम द बेस्ट। बाकी जिसको आपको अच्छा लगे आप उसको दिखा सकते हैं। हाँ जी, तो बुध का मतलब हो गया साबुत मूंग, और शुक्र का मतलब हो गया देसी घी। यदि आप साबुत मूंग को चांदी की कटोरी में रात को भर कर रख देते हैं और सुबह उसके ऊपर देसी घी और चीनी लगाकर गाय को खिला देते हैं, तो आपका बुध शुक्र एकदम से ठीक हो जाता है। और इसके साथ साथ में शनि ग्रह को आपको ठीक करने के लिए आपको लेबर को, किसी भी गरीब लोगों को देसी घी से बने हुए मालपुए, आपने अक्सर सुना होगा, मालपुए यदि आप शनिवार के शनिवार इन लोगों को खिलाना शुरू कर देते हैं तो एकदम से शनि महाराज जी आपके फेवर में आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये 2 उपाय मैंने आपको आज बताएं, ये आप करके देखिएगा तो बुध, शुक्र, शनि तीनों ग्रह आपके फेवर में आकर खड़े हो जाएंगे और आपके बिगड़ते काम बनने शुरू।
पैसा आना शुरू हो जाएगा। पैसा आना शुरू हो जाएगा। पैसा आना शुरू हो जाएगा तो पैसा रखना भी होगा, और रखने के लिए भी कोई जगह होती है स्पेसिफिक, या फिर कहीं भी रख लें? पैसा आपकी यदि जो हमारी कुंडली है उसके सेकंड हाउस में जो राशि बैठी होती है वो पैसे की राशि है। यदि आप उस जोन में पैसे को रख देते हैं तो आपका पैसा वहां पर टिकना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस में जो राशि बैठी है वह उसका काम ही है कि आपके पैसे को सेव करके रखना, पैसे को बचा के रखना। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि पैसा आए, पैसा देता है बुध और शुक्र ग्रह, और पैसा बचा के रखता है कुबेर जी। आप अक्सर अभी मार्केट में एक बात और आपने सुना होगा कि पैसे को, यदि आपको पैसे को लेकर आना है तो कुबेर जी की पूजा करें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक भ्रम तोड़ना चाहूंगा, कुबेर जी पैसा देते नहीं है, कुबेर जी सिर्फ पैसे की रक्षा करते हैं। कुबेर जी को लक्ष्मी जी का सेनापति कहा गया है। जब कुबेर जी ने माँ लक्ष्मी जी की पूजा की थी और उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मैं लक्ष्मी जी को मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं माँ लक्ष्मी जी को खुश कर दूं, तो उन्होंने सोने की जो लंका बनाई थी और रावण ने बनाई थी, वो रावण ने नहीं बनाई थी, वह कुबेर जी के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन तो फिर उससे खुश होकर माँ लक्ष्मी जी ने कुबेर जी को अपना सेनापति बना दिया। लेकिन जैसे ही लोग माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने लगे तो उन्होंने कहा कुबेर जी को कि इनका धन के रास्ते खोल दो। लेकिन जो कुबेर जी थे वो काफी कंजूस है, तो उनका दिल नहीं है, तो उन्होंने गेट को अंदर से लॉक कर दिया, बाहर से लॉक कर दिया और बाहर जाके बैठ गई। तो इसका मतलब तो फिर लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई कि तो कुबेर जी तो मेरे भक्तों को पैसा ही नहीं बांट रहे। तब वो माँ पार्वती के पास गए तो उन्होंने कहा कि मुझे गणेश जी की सहायता चाहिए अपने भक्तों को लक्ष्मी बांटने के लिए। तब माँ पार्वती ने गणेश जी को माँ लक्ष्मी जी की गोद में बिठा दिया। तो इसलिए जो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, बुध और इसको, बुध ग्रह को गणेश जी से और लक्ष्मी जी को शुक्र ग्रह से देखा जाता है। और यदि आपके पास अब आप अरबपति खरबपति बन गए हैं, अब आप कुबेर जी की पूजा कीजिए कि आपका पैसा आपके पास रहे। और यदि आपको पैसा चाहिए तो आपको गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करनी मतलब अंबानी जी गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं कर रहे होंगे, कुबेर जी वो गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी कर रहे हैं और कुबेर जी की भी कर रहे हैं। जी के हैं वो रहे और वो रहे। और हम लोग जाने जाने में कहाँ शुरू करते हैं, शुरू पैसा मांगने कुबेर जी से शुरू कर देते हैं, जबकि कुबेर जी का काम पैसे की रक्षा करना है। तो ये देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें निकल के बाहर आ रही है। लेकिन जो हमने शुरू किया था तो आपने कहा था कि 9 के 9 ग्रह एक के अधीन है जी, तो वो एक को मनाने से भी चल सकता है क्या काम? नहीं, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्रह्मांड है ये 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। वैसे ये कहा गया कि 33 कोटि देवी देवता है, बहुत से लोग 33 करोड़ भी कहते थे। हाँ। बेसिकली 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है, 33 प्रकार के देवता है। तो ये जो हमारे जो सुप्रीम पावर हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब ये मानने के चले कि आपको मोदी जी से काम कराना है तो फिर उन्होंने मंत्रालय क्यों बांट रखे हैं? तो उन्होंने 29 या 30 या 50 प्रकार के मंत्रालय क्यों बांट रखे? तो इसका मतलब है कि आपको जिस मंत्रालय से काम है आप उस डिपार्टमेंट के पास जाइए। वो डिपार्टमेंट के पास काम नहीं हो रहा तो फिर आपको मेरे पीएमओ में आना है उनकी शिकायत करने के लिए कि भैया मेरा ये मंत्रालय मेरा काम नहीं कर रहा है। लेकिन यदि उन्होंने काम कर दिया तो काम खत्म हो गया और फटाफट भी हो जाएगा। फटाफट भी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों के 27 देवी देवता है। तो आप कौन से देवी देवता की संतान हैं ये आपको पता करना है। ये कैसे पता चलेगा? ये एस्ट्रोलॉजी बताती है। अच्छा, यही एस्ट्रोलॉजी, मैं आपको यही कह रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं है कि आपको सीधा सुप्रीम पावर को मानना शुरू कर दे, तो इससे कभी कभी सुप्रीम पावर नाराज भी हो जाती है कि तू भैया अपने अपने देवता को सरपास क्यों कर रहा है, उसको क्रॉस करके मेरे पास क्यों आ रहा है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मैंने अभी क्या बताया कि जब शनि महाराज जी संकट में थे तब उन्होंने क्या बोला था कि मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं रावण के पूजा से भी बंधा हुआ हूँ, अब तेरी जो सहायता करने मेरे अवतार आएंगे। तो अब तो कभी कभी वो खुद सुप्रीम पावर भी आपकी सहायता नहीं कर पाती हैं क्योंकि वह भी बन जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अति मित्र देवता कौन से हैं, आपके अति मित्र पक्षी कौन से हैं, आपके अति मित्र पशु कौन से हैं, कोई पौधा है, पौधा कौन सा है जिनकी आप सेवा करने मात्र से आपका अति मित्र देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर उनका काम है कि वो सुप्रीम पावर के पास जाएं या आपके शत्रु ग्रह के पास जाएं, उनको वो कैसे मनाएंगे। आपको आपके एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम ही आपको बताते हैं कि ये अगर आपके शत्रु हैं ये आपके मित्र हैं, तो ये आपके देवता जिनकी आपने पूजा है। जिनकी आपकी पूजा की। जैसे मेरे अश्विनी कुमार जी देवता हैं और घोड़ा मेरा अति मित्र जो है वो पशु है, और कुचला का पौधा मेरा अति मित्र प्लांट है, और जो मेरे ये मित्र ग्रह हैं वो इस प्रकार से जो मैंने अपने हाथों में
पहने हुए हैं, तो मैं उन्हीं ग्रहों को मनाता हूँ। तो फिर मैं अपने काम के लिए अश्विनी कुमार जी को बोलता हूँ, तो मेरा काम वो बाकी देवी देवताओं यानी कि अभी जो आपने ये बात बता दी ना, मित्र ग्रह आपने अपने हाथ में पहने हुए हैं, तो मैं कई लोगों से जब ये बात करता हूँ, थोड़ा सा मतलब, क्योंकि मैं बहुत सारे विद्वान आचार्यों से बात कर चुका हूँ, तो मैं भी यही सलाह देता हूँ कि ना किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाओ। लेकिन लोग जनरली मैंने देखा है कि प्रैक्टिस ये कर रहे होते हैं कि अगर शनि खराब है तो वो हाथ में भी वो शनि का छल्ला पहन रहे होते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल। अभी आपने कहा कि ये मित्र ग्रह के पहने हुए आपने, तो शनि खराब है, तो शनि खराब के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शनि आपका खराब है कि नहीं है, ये आपको कैसे पता? हाँ, वो तो ज्योतिष बताएगा ना। वो यही एक बहुत बड़ी समस्या है। आप क्या, मैंने क्या बोला कि अब अमित शाह जी का सूर्य नीच के तो हैं, लेकिन सूर्य उनके शत्रु नहीं है। लेकिन ज्योतिषी पर भरोसा कैसे करें? लोग तो मतलब अब आप लोग 1,000 रुपए 500 रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए तक दे रहे हैं। और बहुत से लोग मेरे जानने में हैं जो लोग अच्छा पैसा देने के बाद भी उनको जो उपाय मिले वो नहीं हुए। अभी रिसेंट न्यूज है कि देहरादून में एक दंपति ने, अभी देहरादून की दंपति ने आत्महत्या कर ली ना, परिवार ने पूरे 6-7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। वो भी किसी बाबा के यहाँ गए थे, वहां से वो लौट रहे थे। अब वहां क्या बात हुई, कौन बाबा थे, इस बारे में नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों को रास्ता नहीं मिल पाता। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग नेगेटिव कर देते हैं। मान लीजिए उन्होंने सुसाइड किया, तो हो सकता है कि जिस फलां बाबा के पास गई हो तो उन्होंने कह दिया हो कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तू तो मरेगा। जैसा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरे को भी मेरे एक एस्ट्रोलॉजर ने, जिसको पहला मेरा एक्सपीरियंस था, उन्होंने मेरी पतरी उठाकर फेंक दी थी और मुझे बोल दिया कि तू बचेगा नहीं, तू मरेगा। तो एक हमारे एस्ट्रोलॉजर में 90% लोग इसलिए नहीं दिखाते अपनी कुंडली को कि उन्हें लगता है कि सामने वाला मुझे वहम में ना डाल दे, कि ऐसा ना हो कि अच्छा बुरी लाइफ चल रही है, सामने वाला मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात डाल देगा, तो मैं नहीं जाना चाहता। तो अभी देखिए कि एस्ट्रोलॉजी है वो इंश्योरेंस के सिद्धांत पे काम करती है। इंश्योरेंस का सिद्धांत जो आश्वासन का एक सिद्धांत जो आपको ये बताता है कि कहीं कल को आपको मेडिकल कैजुअलिटी कोई आज हो जाए, तो आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो वो कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगा। और यदि आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो कहीं कैजुअलिटी हो गई तो आपके परिवार के वही स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा जो आपने स्टैंडर्ड एक मेंटेन करके रखा हुआ है। तो इंश्योरेंस क्या है कि हो सकता है कि आपका समय अच्छा चल रहा है और समय खराब चल रहा है। तो समय अच्छा चल रहा है तो हम आपको कह सकते हैं आप जाओ मैदान में, क्रीज से बढ़कर खेलो, चौके छक्के मारो। और अभी मैं बताता हूँ कि अभी आपका समय खराब है तो अभी आपको एक बेकार बॉल को ही मारना है, अच्छी बॉल को नहीं हुआ। रिस्पेक्ट करना है। तो ये थोड़ा-सा इस बात को समझना पड़ेगा। अब उसका एस्ट्रोलॉजी, किसी भी एस्ट्रोलॉजी के जाने से पहले ही आपको ये देखना चाहिए कि वो एस्ट्रोलॉजी का यूट्यूब कंटेंट वो कैसा बोल रहा है, बात लॉजिक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका पास्ट कैसा रहा है, उसके जो क्लाइंट के उसके रिव्यू कैसे रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपने को स्टडी करके ही सामने वाले से आप मिलना बता रहे चाहिए। हैं कि देवी देवता, कोई एक या देवता आप बताएंगे उनको मनाए। मैंने देखा है बहुत से लोग फॉलो कर रहे होते हैं कुछ चीजों को, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे अत्याचार कर रहे होते हैं। उन्हें लगता ही नहीं वो अत्याचार है, मतलब मांस भक्षण या मतलब और लोगों पे अत्याचार, कि भाई किसी का दमन करना, किसी का शोषण करना, किसी को जो काम नहीं उससे वो काम करवा लेना, ये शोषण है। तो क्या इसका असर पड़ता है या इसका कोई असर नहीं पड़ता? मेरा सही समय चल रहा है, मेरा मन जो करे वो करूँ। देखिए, पहली बात तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि मांस भक्षण, हम यदि एज ए इंडिविजुअल में एक जनरल बात करता हूँ आज, तो हमारा कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हमारा जो पेट है वो मांसाहारी नहीं है। एक शेर का पेट मांसाहारी है, तो उसको एक अधिकार दिया गया है कि तो आप किसी प्रकृति ने अधिकार दिया, जीवन यापन ऐसे जीवन यापन ही ऐसे होगा। हाँ जी। तो एज ए इंडिविजुअल इंसान की मैं बात करूँ तो हमें कोई अधिकार नहीं है हम किसी की लाइफ को मारकर हम अपना पेट भरें, जबकि हम शाकाहारी हैं और हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है जीवन यापन करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी बात भी आपको बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी में वेज और नॉन वेज की कोई प्राथमिकता नहीं थी। अच्छा, हमारे एस्ट्रोलॉजी में शराब के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि आपको इसका सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिगरेट, बीड़ी, जर्दे के बारे में कुछ नहीं। मतलब ये अच्छे बुरे कर्मों में नहीं है, अच्छे बुरे कर्मों में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं। देखिए, अब ये किसी को मार रहे हैं तो कर्म तो आप अपने बेकार कर ही रहे हैं। आपको उसका सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका कोई हमें नहीं, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता ऐसे भी हैं जिनको नॉनवेज के बाद आप क्या कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है ना, आप सेवन करने के बाद क्या कर रहे हैं। तो नॉनवेज उनको भी उनका भोग लगाया जाता है। मैं यहाँ पे एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि जो मंदिरों में दो ढोलक बजती है, तबला बजता है, ये किससे बनता है? हाँ, खाल से बनता है। खाल से बनता है। तो इसके ऊपर अपने ज्यादा बात नहीं करेंगे और ना ही मैं इसके ऊपर बात करूंगा।
लेकिन मैं आपको इतना सा जरूर मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो पेट है वो इसके लिए नहीं बना हुआ है, हमें शाकाहारी जीवन ही जीना चाहिए। हाँ, नहीं, मेरा सवाल इससे शाकाहारी या मांसाहारी से जुड़ा नहीं था। मेरा सवाल ये था कि क्या कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए जब आप ये रेमेडीज बता रहे हैं? अब इसमें भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ, जैसे एक नंबर से पैसा कमाना। कंफ्यूजन है ये, हाँ, बहुत से लोगों पर है। हाँ। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें आपको एक बात हाँ, इसमें कन्फ्यूजन की बात समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, जैसे अमित शाह जी की मैं बात करता हूँ, तो उनके कितने ग्रह नीच के बैठे हैं? 2, सूर्य और मंगल, जो आदमी को लीडर बनाता है। तो इसका मतलब है कि जब 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 अमित शाह जी सामने वाले का परवाह केयर टेकर करना चालू कर देंगे तो खत्म हो जाएंगे। उनकी कुंडली में ये कि आप सामने वाले को मार कर ही बड़ा बन सकते हो। मारने का मतलब कत्ल करना नहीं है, मतलब सामने वाले को गिरा कर ही बड़ा बन सकते हो। इसी प्रकार से कुछ कुछ लोगों की कुंडली में पैसा होता है कि 1 नंबर से पैसा आएगा कि 2 नंबर से पैसा आएगा। तो ऐसे किसी अब कोई बंदा है जिसकी कुंडली में 2 नंबर से पैसा आने के योग है, वो सारा दिन ईमानदारी से काम करता रहता है तो नहीं आएगा। और जिसके 2 नंबर से मतलब कि इलीगल वे से सरकार के अगेंस्ट में या कैसे भी जाकर ये पैसा कमाने के योग है, जैसे सट्टाबाज है, किंग रोटरी से आप देखो ना, बहुत सारे लोग कितनी बड़ी व्यवसाय चलाते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं और बहुत से लोग नहीं होते। तो एक योग होते हैं आपकी कुंडली में, तो इसको भी एस्ट्रोलॉजी की मदद से आपको समझने के योग हैं। और ये भी कहीं ना कहीं आपका ऊपर भगवान का एक आशीर्वाद होता है कि आपको मेहनत से नहीं, आपको स्मार्टनेस से पैसा आएगा, चीजों से पैसा आएगा। तो हाँ, तो आपको आपको मेहनत नहीं करनी, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में एक ऐसे कर्म कर दिए कि तेरे को अब एकदम से पैसा आने के योग हैं। तो आपको इलीगल वे से पैसा आने के योग हैं या लीगल वे से पैसा आने के योग हैं, या फिर कौन सा ऐसा काम करें जिसे अब आप किसी काम को लीगल या इलीगल कैसे कर सकते हैं? हाँ, अब देखिए आपके लिए यहाँ सट्टा इलीगल है, लेकिन दुबई में लीगल है, इंग्लैंड में लीगल है। तो लीगल तो आपके देश ने बनाया ना। एस्ट्रोलॉजी में तो कहीं नहीं लिखा कि लीगल है कि लीगल है। आपके लिए इनकम टैक्स चोरी यहाँ के लिए लीगल है, क्योंकि यहाँ का टैक्स 35% है, 40% है। तो तो मतलब इसका मतलब व्हाइट से कमा रहे तो आपको देना पड़ेगा, और आपका किसी और रास्ते से अपना रहे हैं तो हो सकता है आप उसके में बचत भी कर सकते हैं। और वही दुबई में टैक्स ही नहीं है, 5% है, और वहाँ के लोग चाह के भी नहीं चोरी करते। तो ये आप इलीगल लीगल एस्ट्रोलॉजी में इसका कोई बहुत ज्यादा, इसीलिए मेरे ख्याल से जब इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, देश काल परिस्थिति इसमें कहीं ना कहीं आपको नोट करनी रहती है। तो जो काम आपके लिए परिस्थिति की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमारा पॉडकास्ट भी खत्म होने की तरफ आ रहा है। तो मैं मतलब ये जानना चाह रहा था कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं। क्या आप सेलिब्रिटीज की आपने कुछ कुंडली कभी को एनालाइज करी हो? क्योंकि अभी बीते कुछ दिनों पहले काफी खबरें चल रही थी कि एक बड़ी सेलिब्रिटी दंपत्ति है, कपल, उनके बीच में तलाक होने वाला है। मैं आपको बिना नाम लिए भी हम बात कर सकते हैं। 2025 में मैं आपको बताऊंगा कि 2 बड़े तलाक, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स भी हैं। तो 2 बड़े तलाक आपको देखने को मिल सकते हैं, खुलकर सामने आएंगे। खुलकर सामने आएंगे। और 2 सेलिब्रिटीज मदर्स बनने वाली हैं, जो आपको देखने को मिल सकती हैं। और 2 अभी मैंने पहले भी कहा था कि 2 बहुत बड़े सेलिब्रिटी संन्यास ले सकते हैं। तो अभी रोहित ने और विराट कोहली ने जो टेस्ट करियर से एकदम से संन्यास लिया। हाँ, इस सब पे तो खैर आराम से एक लंबी बातचीत करेंगे ना। क्रिकेट पे तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं, जी जी, है ना। लेकिन हाँ, जो अलग से अभी आपने एक और बात बोली, माँ बनने वाली है, और आईवीएफ भी बहुत जोरों पर है। इस पर भी मेरे ख्याल से एक लंबी चर्चा हो सकती है कि क्या करें क्या ना करें करके, है ना। तो आपने बताया कि सेलिब्रिटीज कौन कौन क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे लोग, आम आदमी, जिसे आप एक जनरल उपाय को बता सकते हैं जिसे रोज कर कर आप अपने जीवन में धनोपार्जन का रास्ता खोल सकते हैं? धनोपार्जन का अभी मैंने बोला कि 3 ग्रह आपको हमेशा फेवर में रहते हैं, बुध, शुक्र और शनि। यदि आपको एक मतलब जिसे कहते हैं फर्स्ट एड, जिसको हमें बॉडी को ध्यान में रखना है, तो बुध मैंने छोटी करनी है। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपकी दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो आप छोटी-छोटी कंजकों को अपनी दुकान में लाइए, अपने प्रतिष्ठान में लाइए, अपने व्यवसाय में लाइए। अब मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ जी, हाँ, मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ। तो छोटी-छोटी कंजकों को बुधवार को लाइए, वहाँ पे उन्हें देसी घी से बना हुआ हलवा और चने का प्रसाद आप उन्हें खिलाइए, और उनके पाँव धोइए, और उनके पाँव का जो सेवा करिए उनकी। सेवा कीजिए, और पूरी दुकान में उन्हें छींटे मारिए। आप देखिए कि किस प्रकार से आपकी नॉर्थ की दिशा एक्टिवेट हो जाएगी और आपके पास कस्टमर आने लगेंगे। यदि आप शुक्र ग्रह को शुरू करना चाहते हैं, तो शुक्र ग्रह का यहाँ पे 2 जो मैं जीव नहीं कहूँगा, कि मैं उनको साक्षात भगवान कहूँगा, कि बैल और गौ माता।
नंदी जी और गौ माता, कामधेनु। उनके दोनों जो एक ये इनको आप रोज गुड़ खिलाना चालू कर दीजिए, उनको रोज आप रोटी के अंदर गुड़ खिलाना चालू कर देसी घी में। तो आप देखिए यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा, लोग शिवलिंग पर जल तो चढ़ाना जाते हैं, लेकिन नंदी शिवलिंग के बाहर खड़ा हुआ नंदी को चोट मारते हैं। तो आप ये देखिए, ऐसा शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि उनका खुद का जो वाहन है, उनकी जो खुद की सवारी, नंदी को तो आप चोट पहुंचा रहे हैं और भगवान शिव पे जल चढ़ा रहे हैं। कैसा न्याय? भगवान शिव ने कहा है कि तुम मेरे बराबर हो। तुम मेरे बराबर हो। तो यदि आपको भगवान शिव की पूजा आप करें या ना करें, लेकिन नंदी जी को आपको खाना और गाय को खाना तो आपको परमानेंट खिलाना ही खिलाना। वो रास्ता वहीं से जाएगा। रास्ता वहीं से जाएगा। और तीसरा, यदि आपको पैसा चाहिए, आपको शनि महाराज जी को बचाना होगा। तो शनि महाराज जी का मतलब, जितने भी ये रोड में आप जो टैक्सी वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, जो रिक्शे वाले हैं, तो उनसे बार्गेनिंग करना बंद कर दीजिए। लेबर क्लास। यदि आप कुली, जो आप रेलवे स्टेशन पे देखिए ना, आप वैसे तो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में से आ रहे हैं, कुली को 10-10 रुपए के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो यदि आप लेबर क्लास से बार्गेनिंग करना बंद कर दीजिए। और शनि ग्रह का मतलब है पंखे, हवा। और यदि आप किसी भी आश्रम में पंखे या कूलर या हवा से रिलेटेड कुछ चीजें डोनेट कर देते हैं, तो भी शनि ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे। और शनि ग्रह का मतलब कौवा भी है। और यदि आप कौवों को मीठा बूंदी खिलाना चालू कर देते हैं, तो ये तीनों ग्रह आज मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया कि किस प्रकार से आप अपने फेवर में कर सकते हैं। वाह। तो अगर आपको भी अमीर बनना है, आपको लगता है कि आपके जीवन में परेशानी आ रही है, पैसा कम है, सभी को लगता है पैसा कम है वैसे तो, है ना? तो अगर बढ़ाना है तो आज आचार्य जी ने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं। लीडर बनना है तो कैसे बन सकते हैं। आज बहुत ही सार्थक चर्चा रही, बहुत मजा आया आपसे बात करके। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ और नए सवालों के साथ। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप लव भूषण जी से पूछना चाहते हैं, या फिर आप कुछ और उनसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, कोई स्टूडेंट है वो कैसे पढ़ाई में आगे बढ़े, या कोई माँ बनना चाहती है, जैसा भी हमने बात किया, हम इस पर अलग से प्रोग्राम भी करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमें लिखें नीचे कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद एक और नए पॉडकास्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए मुझे पंकज शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।